हेलो स्टूडेंट्स। आई नो आपकी एग्जाम्स कंप्लीट हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप वेकेशन के मूड में हैं। मैं वेकेशन तो आपका खराब नहीं करना चाहता, बट आई एम श्योर आप आपका सोल्यूशन चेक करना चाहेंगे, आपका पेपर कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं वो चेक करना चाहेंगे। इसीलिए इतने जल्दी हम आपका मार्च 23 का अकाउंट्स का पेपर सोल्यूशन लेके आए हैं, ताकि आप चेक कर सको दैट वेयर डू यू स्टैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गेट 100 ऑन 100। रियली एक्साइटेड? चलिए, तो पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना, क्रेडिट साइड जब ज्यादा होगा डेबिट साइड से तो ये जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो इसके दो नाम हम बोल सकते हैं आंसर में। एक हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं कैपिटल रिसीप्ट। दो में से कुछ भी आंसर चलेगा बेटा। कैपिटल रिसीप्ट जैसे कि बिल्डिंग फंड हो गया, तो बिल्डिंग फंड अगर हमें मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए तो उसको कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। द रेशियो विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, यानी न्यू रेशियो बड़ा है, ओल्ड रेशियो छोटा है। ये कब होता है? ये रिटायरमेंट या डेथ में होता है, तो इस रेशियो को बोला जाता है गेन रेशियो। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट है क्वेश्चन। इसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोल सकते हैं या फिर इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा। टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, तो ये क्वेश्चन का नाम है, आंसर है रेडी टू यूज कैटेगरी। उस कैटेगरी में टैली सॉफ्टवेयर आता है, रेडी टू यूज। कैलकुलेट 12.5% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो मैं ओरली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं कैलसी यूज कर रहा हूं, आपको अलाउड नहीं है मुझे पता है। एक साल का 2,20,000 का एक साल का डिप्रिसिएशन 12.5%, तो कैलसी मुझे आंसर दिखा रहा है 27,500। ऑन 10,000 फॉर 6 मंथ्स, तो 10,000 पे 12.5%, और फिर 6 डिवाइड बाय 12, तो ये दिखा रहा है आंसर 625। 10,000 पे 6%, 6 महीने का 12.5%, तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल आंसर आ गया आपका 28,125। ये आपका डिप्रिसिएशन हो गया दोनों का फर्नीचर मिला के। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था बेटा। लाइब्रेरी बुक्स, फाइनल आंसर 45 है, डिप्रिसिएशन बोल दिया है 5,000 है, तो डिप्री के पहले वैल्यू 50,000 होगा ना, 50,000 का 10% 5,000 होता है, और माइनस करके 45। आपटे एंड भाटे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। इफ काटे इज एडमिटेड, चुप जाएंगे काटे, काटे इज एडमिटेड एट 1/4, देन कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो हम आपको प्रोसेस मालूम है, पहले 1 माइनस 1/4 करते हैं, तो ये होता है 3/4। अभी पहले भाई साहब हैं हमारे आपटे, आपटे, भाटे और काटे, तो आपटे का शेयर है 3/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, तो ये आ जाता है 9/20। भाटे इज 2/5 इंटू 3/4, ये करें तो आता है 6/20, और काटे का शेयर है 1/4, तो डिनोमिनेटर 20 है, तो 20 लाने के लिए अगर हम 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो 5/20, यानी जो न्यू रेशियो है वो हो गया 9:6:5। चलिए, गणेश ड्रॉज अ बिल ऑफ 40,000 ऑन 15 जनवरी फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने का बिल है। ही डिस्काउंटेड विद द बिल विद द बैंक ऑन द सेम डे 15% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो 40,000 रुपया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15%, और 2 महीने के लिए, ठीक है। अगेन आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, सॉरी फॉर दैट। 15%, 15% 6,000 होता है, 40,000 का 15% 6,000 होता है, इंटू 2 डिवाइड बाई 12 अगर मैं करूंगा तो ये 1,000 आंसर आ रहा है डिस्काउंट का, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
कैलकुलेट करंट एसेट, तो डेटर करंट एसेट होता है, क्रेडिटर तो करंट लायबिलिटी होता है, बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी होता है, स्टॉक करंट एसेट होता है और लूज टूल्स भी करंट एसेट होता है। तो टोटल करंट एसेट आपका हुआ 60 प्लस 30 प्लस 10, तो आपका आंसर है 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन of 2 or more person. Agree? Yes sir, I agree with this. Not for profit concern, do not prepare balance sheet. इसका आंसर आपको क्वेश्चन पेपर से ही मिल जाएगा, पीछे जहां एनपीओ है उधर बैलेंस शीट पूछा है ना, तो यू डिसएग्री, ठीक है ना। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कितने जालिम लोग हैं, क्यों भाई, पार्टनर ने कोई गुनाह किया, हमारा ही पार्टनर है, तो गलत बात है, हम उसको सब कुछ देंगे, उसको शेयर इन जनरल रिजर्व देंगे, शेयर इन प्रॉफिट देंगे, तो अगेन ये डिसएग्री। डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग पार्टनर कम्स टू एन एंड, एकदम सही बात, ये अग्री। और ऑथोराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, इवन हियर आई अग्री। ओके, चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, इसका राइट आंसर है 50। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, है ना, हम प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए वो अकाउंट बनाते हैं। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर देन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट, है ना। पर्सन ऑन हुम अ बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉई। तो काफी सिंपल ऑब्जेक्टिव थे, आपको आई थिंक तकलीफ नहीं हुई होगी। सेकेंड क्वेश्चन है एडमिशन का। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आदित्य एंड चैतन्य, दे शेयर 3:2, क्रेडिटर्स, कैपिटल, करंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश। दे एडमिटेड सचिन ऑन 1 April ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 36,000, तो मैं बिल्डिंग पे एक डॉट लगा देता हूं, एडजस्टमेंट है। मशीनरी और फर्नीचर, ये तीन चीज पे रिवैल्यूएशन करना है। Sachin would pay 6,000 as his share of goodwill. 50% of goodwill is withdrawn. ये थोड़ा ट्रिकी था, और मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं गुडविल विड्रॉ नहीं कर सकते हैं भाई। गुडविल कोई फिजिकल एसेट है क्या जिसको हम विड्रॉ कर लें? तो वो विड्रॉ गुडविल नहीं कर रहे हैं। वो जो कैश लेकर आया है ना गुडविल के लिए, कितना कैश लाया है? 6,000 कैश लाया है, तो वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, उसको विड्रॉ कैसे करें भाई? तो गुडविल के नाम पे जो कैश लाया है 6,000 रुपया, वो कैश विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो 50% है, 3,000 जो है आदित्य और चैतन्य ये कैश विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे एक डॉट लगा देते हैं। he should bring 18,000 as capital and stock is to be taken at 30, तो स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आप है ना आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले क्या करते हैं, पहले थोड़ा इसको अपने नजदीक लेकर आते हैं। यस, अभी पहले जहां जहां चेंजेस नहीं है, अच्छा वो डॉट्स हिल गए, चलो कोई नहीं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, पहले फॉर्मेट बना लिया आपने और फॉर्मेट बना के अब पोस्टिंग कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो क्रेडिटर्स हमने बैलेंस शीट में लिख दिया 60,000। ओके, दिख रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, तो उनके कैपिटल अकाउंट हमने बना के रखे हैं। इनफैक्ट कैपिटल अकाउंट क्यों बनाए, हम करंट अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो हम इधर 42 और 42 सीधा बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। करंट अकाउंट हमने ओपन किया हुआ है, क्वेश्चन में भी आप देखो करंट अकाउंट ही पूछा है, 7,500, 6,900, ये ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अभी हम आते हैं एसेट साइड पे, तो बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखा हमने 30,000। बिल्डिंग में क्या बोला है बेटा, बिल्डिंग का वैल्यू 36 हो रहा है, तो 6,000 से वैल्यू बढ़ रहा है, तो 6,000 से अप्रिशिएट हुआ, टोटल 36 बाहर लिख दिया, और अप्रिसिएशन है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा। फिर फर्नीचर 1,800, उसको 10% से रिड्यूस करना है,
तो लेस 180, 1620, 180 लॉस है तो पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पर लिख दिया। फिर तीसरा, मशीनरी 42 है, 42 में से मशीनरी को भी 10% रिड्यूस करना है, तो 42,000 10% माइनस करके ये बाहर लिखा, और लॉस है तो पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट किया। उसके बाद स्टॉक 24,600, स्टॉक की नई वैल्यू उन्होंने दी है 30,000, तो डिफरेंस जो है 5,400 रुपया वो प्रॉफिट है, अप्रिशिएट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है डेटर्स। डेटर 54,000 है और डेटर्स पे 5% पीएफडीडी करना है, प्रोविजन करना है, 2,700 ये नेट बाहर लिख दिया, और 2,700 लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा। अब बाकी रहता है हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट, तो मैंने इधर जर्नल एंट्री बना के रखा है आपके लिए, ये रहा। तो पहले जब पैसे आ रहे हैं तो कैश आया और गुडविल क्रेडिट हुआ, कैश डेबिट गुडविल क्रेडिट। फिर ये गुडविल किसको बिलोंग करता है? ये गुडविल बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को, तो ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, तो 6,000 को 3,600 और 2,400 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो गुडविल और गुडविल कैंसिल हो गया। कैश बढ़ रहा है तो कैश में हम बढ़ा देंगे 6,000 रुपए, और इसकी सेकेंड इफेक्ट हम करंट अकाउंट में करेंगे, कैपिटल में नहीं करेंगे, तो करंट अकाउंट में 3,600 और 2,400 ये क्रेडिट कर दिया। तो ये दोनों एंट्रीज का पोस्टिंग हमने कर दिया, इसका और इसका। अभी क्वेश्चन में बोला है कि वो 50% विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों के कैपिटल को यानी करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इधर कैपिटल गलत लिख दिया है, करंट अकाउंट होना चाहिए, तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना? 3,000 रुपया। तो कैश में से 3,000 कम हो जाएगा, कैश में से 3,000 कम हो जाएगा, और उनके करंट अकाउंट में आधा यानी 1,800 और 1,200 डेबिट हो जाएगा। 18,000, 1,800, 1,200 और 3,000। समझ में आ रहा है? कैश का जो ओपनिंग बैलेंस था 6,000 वो हमने इधर लिख दिया। अब वो कैश ला रहा है 18,000 कैपिटल के लिए, तो कैश टू कैपिटल, तो कैश में 18,000 बढ़ा देंगे और कैपिटल में यानी कि बैलेंस शीट में सीधा 18,000 लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया नहीं है, ठीक है। तो सारे पोस्टिंग्स हो गए। अब क्या करें? अब तो काफी सिंपल है सर। अभी पीएनएल एडजस्टमेंट को आप क्लोज करो। 4,320 आपका लॉस आ रहा है, थोड़ा अटपटा कैलकुलेशन है। आई एम विथ यू, कैलकुलेटर शुड बी अलाउड, पर अलाउड नहीं है तो क्या करें? तो 3:2 में इसको डिवाइड कर दिया, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ये अमाउंट, और आपका करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। बैलेंस शीट में लिखने से आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगा। हमने कैश अकाउंट बनाया नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। इफ यू वांट यू कैन मेक इट एज अ वर्किंग नोट, और जैसा मैंने किया है बैलेंस शीट में ही आप उसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए। तो क्या हो रहा है भाई? आंसर आ रहे हैं? चलिए। अमर अकबर एंथनी बहुत ही हिट पिक्चर था, तो उनका ये क्वेश्चन है। अमर भाई साहब जो है वो रिटायर हो रहे हैं। विनोद खन्ना ने प्ले किया था अमर का रोल। तो क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट है, कैश, डेटर लेस आरडीडी, फर्नीचर, मशीनरी, कार और पीएनएल अकाउंट। ये जो पीएनएल अकाउंट यहां पे दिया है वो लॉस है, और ये जनरल रिजर्व जो यहां पे दिया है वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अमर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। फर्नीचर, मशीनरी, कार, ये सब रिवैल्यू हो रहे हैं, डेटर भी रिवैल्यू हो रहे हैं, गुडविल 30,000। However, only Amar's share is to be raised in the books of accounts. A part payment of 20,000 is made to Amar and balance is transferred to loan. Prepare profit and loss adjustment, partners capital and balance sheet of the new firm. ठीक है भाई, तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं क्या क्या जो 3 चीज बनाने को बोला गया है। अभी क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो हमने क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट में लिख दिया। सेकेंड, जनरल रिजर्व इक्वल शेयर है, तो 8,000 हम जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 8,000, 8,000, 8,000। नेक्स्ट, तीनों का कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे करंट अकाउंट में जो दिया है, आई एम सॉरी कैपिटल अकाउंट में। कहां चला गया बेटा? आजा इधर आजा।
भाग गया मेरे से, दूर भाग गया, कहां जाएगा भाग के। तो ये बैलेंसेस लिख दिए हमने 57,400, 63,600 और 60,000। तो लायबिलिटी साइड की हमारी सारी पोस्टिंग हो गई। अब एसेट साइड, तो कैश 39, कैश में कोई चेंजेस है? हाँ सर है ना, 20,000 हम दे रहे हैं, तो कैश को हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं 39। अब सारे एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। डेटर इनर कॉलम में लिख दिया 32,000। डेटर का प्रोविजन करना है 5%। 32,000 का 5% होता है 1600। ऑलरेडी 4,000 का प्रोविजन किया हुआ है, जो कम करेंगे। 4,000 का प्रोविजन की जगह अभी प्रोविजन करना है 1,600 का, यानी हमें 2,400 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 2,400 का फायदा हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और इधर 32 माइनस 1600 नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे 30,400। सेकेंड, फर्नीचर 30 है, उसका 28 करना है, तो फर्नीचर 30 माइनस 228 और 2,000 लॉस है, तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट। उसके बाद मशीनरी 80 है, 76 करना है, 4,000 का नुकसान, 80 माइनस 476 और 4,000 आप लिखोगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। उसके बाद कार 47,600 करना है, और कार है 50,000 का, उसमें भी लॉस हो रहा है, हर जगह लॉस ही हो रहा है। 2,400 का लॉस है कार में, जो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, बैलेंस शीट से एक एक चीज पिक करके न्यू बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया है वो पहले बताया आपको क्या है, वो लॉस है। तो ये 9,000 का जो लॉस है वो तीनों पार्टनर में हम डेबिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ और तीनों पार्टनर में 3,000 3,000 3,000 ये डेबिट कर दिया। तो अभी बैलेंस शीट तो पूरा खत्म हो गया। अभी एडजस्टमेंट्स चेक कर लेते हैं। पहला फर्नीचर मशीनरी कार हो गया, डेटर्स हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000। हावेवर ओनली अमर्स शेयर इज टू बी रेज्ड। तो अमर जा रहा है हमें छोड़ के ना, रिटायर हो रहा है, तो अमर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और गुडविल को रेज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, है ना, रेज्ड इन द बुक्स। तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और अमर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। 30,000 अगर फर्म का गुडविल है तो अमर का शेयर होगा 10,000, तो एंट्री होगा गुडविल टू अमर्स कैपिटल। तो गुडविल बैलेंस शीट में आ जाएगा 10,000 रुपया, और अमर के कैपिटल में जो पहला बंदा है अमर, उसके कैपिटल में 10,000 हम क्रेडिट करेंगे। 20,000 उसको पे करना है, तो अमर टू कैश, तो अमर के कैपिटल में 20,000 डेबिट हो जाएगा और कैश में 20,000 कम हो जाएंगे। ये रहा 20,000 कम हो गया, नेट अमाउंट 19,000। अब हम पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे। 6,000 का लॉस आ रहा है जो तीनों में बढ़ जाएगा, 222, ये 2,000 2,000 2,000। उसके बाद जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है वो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 50,400 लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि यहां पे आ जाएगा। और उसके बाद हम दोनों जो पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तो 66,600 और 63 ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, 66,600 और 63। तो ये आपका जो बैलेंस शीट है वो 2,11,000 रुपए पे टैली हो गया। तो ये था एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो हमारा डिसॉल्व हो रहा है। हेमा, मनीषा एंड लिम्जी, ऐसा कैसा नाम उनके दिमाग में आया होगा। शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। कैपिटल दिया है। अब देखो लिम्जी का जो कैपिटल है वो एसेट साइड पे है, यानी वो डेबिट बैलेंस है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में लिम्जी इंसॉल्वेंट होने वाली है ना, जो कि आप पढ़ोगे आगे हो रही है। रिजर्व फंड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक। मशीनरी रियलाइज्ड 60% of book value. Our debtor, sorry, out of debtors, Mr. Jagdish, a customer of 20,000, was declared insolvent and nothing be recovered from him. Other debtors are good and recovered and realized. मैं समझाऊंगा इसका मतलब। Hema took stock at an agreed value of 50.
क्रेडिटर्स बिल्स पेबल वर पेड एट 10% डिस्काउंट। ये बहुत ट्रिकी था, कुछ बच्चों ने इधर गलती की है। लिम्जी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम आवर एस्टेट, प्रिपेयर रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक। चलिए, तो इधर पहला स्टेप क्या होता है? तो पहला स्टेप होता है कि बैलेंस शीट आपको खाली कर दें, ठीक है ना। बैलेंस शीट खाली करना है तो पहले कैपिटल अकाउंट में हम उनके बैलेंसेस लिख देते हैं 1,50,000 और 80, और लिम्जी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आ गया 20,000। उसके बाद सेकंड है आपका रिजर्व फंड 10,000 और 5, 3 और 2, तो कैपिटल अकाउंट में 5,000, 3,000 और 2,000 ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पे, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। फिर एसेट साइड पे कैश एट बैंक और कैपिटल को छोड़ के बाकी सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, तो मशीनरी, डेटर और स्टॉक। कैश एट बैंक का लेजर अकाउंट ओपन होगा और उसमें उसका बैलेंस आ जाएगा। तो ये आपका बैलेंस शीट जो है वो खाली हो गया। अभी सारे एंट्रीज जो होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में होने वाले हैं। तो क्लब करते हैं, पहले जितने भी एसेट बेच के पैसे आ रहे हैं उसका एंट्री करते हैं। तो मशीनरी में 1 लाख का 60% पैसा मिला हमें, तो 60,000 मिला, तो बैंक में मशीनरी 60,000। एंट्री है कैश बैंक टू रियलाइजेशन। उसके बाद डेटर्स से हमें लेने थे 50,000 रुपए। उसमें एक भाई साहब थे जगदीश जो इंसॉल्वेंट हो गए, 20,000 उनसे लेने थे जो नहीं दे रहे हैं। तो यानी 50 में से 20 अगर निकाल दो तो 30,000 बचे। बाकी 30,000 सारे अच्छे लोग हैं, ऐसे बोला है क्वेश्चन में, ऑल आर गुड अदर देन हिम एंड रिकवर्ड एंड रियलाइज्ड। यानी इन शॉर्ट वो ऐसा कह रहे हैं कि डेटर्स से हमें 30,000 रुपए मिले, 50 माइनस 20, तो इधर आ गया कैश में 30,000, तो 90,000 इज व्हाट वी गॉट। तो बैंक डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, तो बैंक में डेबिट साइड पे आ जाएगा 90,000। फिर हेमा टुक ओवर स्टॉक, तो इधर हेमास कैपिटल टू रियलाइजेशन ये एंट्री होता है। तो हेमा के कैपिटल को हम डेबिट करेंगे 50,000 से और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 50,000 से, ठीक है, ओके। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आर पेड एट 10% डिस्काउंट। अब कुछ बच्चों ने शायद इधर गलती की है, उन्होंने 10% ही पे किया है ना बाबा, ऐसा बोल रहे हैं 10% डिस्काउंट लेकर पे किया है। इसका मतलब जिसको हमें देने थे 20,000 उसको हमने दिए 18,000, 2,000 उन्होंने डिस्काउंट दिया। बिल्स पेएबल 10,000 पे करने थे, उनको हमने दिया 9,000, तो टोटल हमने पे किया 27, और इसका सेकंड इफेक्ट आता है कैश बैंक अकाउंट पर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, लिम्जी इंसॉल्वेंट हो गया, वो बाद में देखेंगे। तो अभी रियलाइजेशन अकाउंट हम क्लोज करते हैं, उसमें लॉस आ रहा है 77,000, ये 5:3:2 में बढ़ जाएगा और कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट में डेबिट। अब ध्यान से सुनिए, अभी हम नॉर्मल केस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस करके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और टैली हो जाता है, पर इधर लिम्जी इंसॉल्वेंट हो गया है, हो गई है, पता नहीं, हो गई है ऐसा लेते हैं, बाकी दोनों हेमा और मनीषा के सेम जेंडर के लेते हैं। तो लिम्जी इंसॉल्वेंट हो गई है, तो 35,400 उसका डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है 2,000, ये क्रेडिट साइड का 2,000, तो नेट अमाउंट होता है 33,400 विच शी इज अनेबल टू पे। तो ये जो नुकसान है वो कौन बेयर करेगा? वो जो सॉल्वेंट पार्टनर है हेमा और मनीषा वो बेयर करेंगे। 5:3 में उनका रेशियो 5 और 3 है, तो 5/8 और 3/8 में वो शेयर करेंगे, तो ये उनके हिस्से का आएगा। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा मैं बताता हूं। हेमा को हम डेबिट करेंगे, मनीषा को हम डेबिट करेंगे और लिम्जी को हम क्रेडिट करेंगे। हेमा डेबिट, मनीषा डेबिट और लिम्जी क्रेडिट। तो हेमा के डेबिट साइड पर आ गया 20,875, मनीषा के डेबिट में आ गया 12,525 और ये सेम अमाउंट इन दोनों के इसके क्रेडिट में आ गए लिम्जी के। तो लिम्जी को पहले क्लोज किया, अभी लिम्जी टोटल टैली हो गया। अब आते हैं हेमा और मनीषा पे। तो हेमा और मनीषा का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। तो ये बैलेंस बच रहा है आपका और ये बैलेंस चला जाएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा एंड बैंक अकाउंट विल टैली एट
1,20,000 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, इसके जैसा सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता है। 6-7 एंट्री है सिर्फ, तो एकदम बल्ले बल्ले क्वेश्चन था। डिसोल्यूशन के कंपैरिजन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज इजी था, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही करता, मैं डिसोल्यूशन नहीं करता। ठीक है, आपने क्या किया है कमेंट में बताओ भाई, आपने कौन सा ऑप्शन लिया है। राजेश सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुलोचना, तो मैं एक एक पढ़ के एंट्री करता हूं। सुलोचना टू सेल्स, इसका एंट्री होगा। सुलोचना डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। राजेश ड्रॉज अ बिल ऑन सुलोचना फॉर 3 months, और सुलोचना ने एक्सेप्ट कर दिया, तो BR टू सुलोचना सेम 25,000। राजेश डिस्काउंटेड द बिल 10% पर एनम ऑन सेम डे, तो उसका डिस्काउंट का कैलकुलेशन किया, 25,000 रुपया 10%। बच्चे इधर गलती करते हैं, 3/12 लेना भूल जाते हैं। भाई बिल 3 महीने का है, तो इन जो डिस्काउंट लगेगा वो 3 महीने का लगेगा। 25,000 का 10% नहीं, इंटू 3/12 भी करना पड़ेगा। तो 625 डिस्काउंट है, तो 25,000 में से बैंक 625 काट कर हमें 24,375 देगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। हमने बैंक से पैसे ले लिए। अभी ऑन ड्यू डेट सुलोचना रिक्वेस्टेड राजेश टू एक्सेप्ट 5,000। तो अभी मैं आगे पढ़ूं उसके पहले एक बात तो तय है ना, कि जो पहले वाला बिल है वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि सुलोचना पैसे नहीं दे रही है। तो अभी हमें बैंक को तो पैसे देने पड़ेंगे भाई, बैंक ने हमारा मुंह देख के पैसे दिए थे, तो हमने बैंक को पैसे दे दिए। कितने? जो बिल अमाउंट था वो 25,000, और हमें सुलोचना से पैसे लेने बाकी हैं। तो पहले डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा। अगेन बच्चे भूल जाते हैं ये एंट्री, तो सुलोचना को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे 25,000 से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पहले क्या बोल रहे हैं? सुलोचना रिक्वेस्टेड राजेश टू एक्सेप्ट 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर इंटरेस्ट, यानी जो 25,000 है उसमें से वो अभी 4,000 दे रही है, और प्लस 1,000 ब्याज का दे रही है, ऐसे करके 5,000 वो दे रही है। ठीक है ना, वापस एक बार। सुलोचना रिक्वेस्टेड राजेश टू एक्सेप्ट 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री करते हैं, सुलोचना को डेबिट करते हैं, और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो सुलोचना टू इंटरेस्ट ये 1,000 रुपए का एंट्री करते हैं। सुलोचना टू इंटरेस्ट। अभी एक बात बताओ कि सुलोचना से टोटल कितने पैसे लेने हैं? तो 25,000 तो पहले लेने थे, ऊपर से अभी 1,000 रुपए हमें लेने हैं इंटरेस्ट के, तो 26,000 लेने हैं। सुलोचना 5,000 अभी दे रही है और नए बैलेंस अमाउंट का बिल दे रही है, तो 5,000 कैश आ गया, कैश डेबिट करेंगे, और 21,000 से बिल रिसीवेबल डेबिट करेंगे, एंड वी विल क्रेडिट सुलोचना विद 26,000। सो कैश डेबिट 5,000, BR डेबिट 21,000 टू सुलोचना क्रेडिट 26,000। अब आगे, 1 month बिफोर ड्यू डेट सुलोचना रिटायर्ड द बिल फॉर 20,200। तो बिल 21,000 का था, वो सिर्फ 20,200 पे कर रही है, तो हम 800 रुपए का रिबेट अलाउ कर रहे हैं। तो कैश बैंक डेबिट हुआ 20,200 से, रिबेट डेबिट हुआ 800 से, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 21,000 से। बहुत ही सिंपल सम, 7 जर्नल एंट्रीज का सम था। आई होप आपको आया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन भी 6 एंट्रीज का क्वेश्चन है। इश्यू ऑफ शेयर्स। समीर एंड कंपनी invited application for 25,000 shares of 100 each, 25 on application, 50 on allotment, 25 on first and final call. Application were received for 30,000 share. हम तो बेचना चाहते हैं 25,000, पर हमारे शेयर खरीदने के लिए पब्लिक भाग रही है, तो हमें एप्लीकेशन मिली 30,000 शेयर्स की। हमने प्रोरेटा अलॉट किया। प्रोरेटा मतलब सभी को शेयर नहीं मिलेंगे जितने मांगे हैं, कब मिलेंगे? जिसने
30 शेयर मांगे उसको 25 मिलेंगे, एग्जाम्पल है। जिसने 6 शेयर मांगे उसको 5 मिलेंगे, प्रो रेटा यानी प्रपोर्शनेटली। तो जो 5000 शेयर का जो पैसा कंपनी के पास बच जाएगा वो सेकेंड स्टेज यानी कि अलॉटमेंट के स्टेज में वो एडजस्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2500 शेयर्स अबाउट ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। सो फॉरफीचर भी नहीं करना है ना। तो इधर आते हैं, अभी हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसे मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 30,000, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 25,000, और ये बाइफर्केशन है। ये 2,500 शेयर में एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का भी पैसा मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो एक एक एंट्री करते हैं। पहला एंट्री होगा बैंक टू एप्लीकेशन। 30,000 शेयर पे 25 रुपया पर शेयर यानी 7.5 लाख रुपया हमें मिला। तो बैंक डेबिट हुआ, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। नरेशन जैसा मैंने लिखा है वैसे पूरा लिखना पड़ेगा आपको बेटा, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। अब हमने 30,000 शेयर अलॉट किए क्या? नहीं सर, हमने 25,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। तो हम ट्रांसफर टू कैपिटल जो है वो 25,000 का ही कर सकते हैं। तो पहले तो एप्लीकेशन अकाउंट को पूरा डेबिट कर देंगे 7.5 लाख से। अब एप्लीकेशन में 25,000 शेयर इंटू 25 रुपया यानी 6,25,000 से हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी का जो डिफरेंस है 125 का वो क्या है? तो वो कंपनी अपने पास रखने वाली है और ये पैसे को अलॉटमेंट के पैसे के साथ एडजस्ट कर देगी। तो हमने अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया 5,000 शेयर पे 25 रुपया। नरेशन आप देख ले। थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। तो अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं? 50 रुपए हैं। 25,000 शेयर पे 50 रुपए यानी 12,50,000 अलॉटमेंट टू कैपिटल। अब हम सबसे मांग रहे हैं, सब लोग 12.5 लाख रुपए नहीं देने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू पे 12,50,000 आउट ऑफ विच 125 इज ऑलरेडी रिसीव्ड। तो हमें कितना पैसा मिलने वाला है? 11,25,000। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 12,50,000 माइनस 125, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट 25,000 शेयर्स इंटू 25 रुपीज यानी 6,25,000। Is everybody paying? No, everybody is not paying. One fellow who is having 2,500 shares is not paying. तो हम उसकी एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 22,500 इंटू 25। तो 5,62,500 is what we'll get. Calls in arrears is 2,500 इंटू 25 यानी 62,500 और क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को। अगर आप कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। इन दैट केस ये जो क्रेडिट अमाउंट है वो 5,62,500 ही रहेगा एंड दैट बैलेंस विल लाई इन द फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। आई विल रिपीट, अगर कॉल्स इन एरियर्स आप डेबिट नहीं भी करते हैं तो भी चलता है। दिस इज द प्रैक्टिस दैट वी फॉलो कि अगर पैसे नहीं आए तो उसको एक अलग अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। तो अगेन आप देखें काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ का। Arun and Varun and Karun were partners in the business sharing P&L in the ratio of 2:1. Balance sheet was as under. Capital account दिया है। करुण थोड़ा फिगर ऊपर नीचे चला गया है, तो अरुण का कैपिटल 20 है, वरुण का 20 है और करुण का 10 है। क्रेडिटर 16 है, बैंक लोन 4,000 है, ठीक है। एक रो ऊपर चला गया। लैंड, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, डेटरलेस, आरडीडी, बैंक और गुडविल। ऑन 1 जुलाई, बेटा ये बैलेंस शीट कौन से दिन का है? बैलेंस शीट है 31 मार्च का, ठीक है। और करुण का करुण डेथ हो गया, कभी हुआ? 1 जुलाई को हुआ। तो यानी करुण हमारा पार्टनर कितने महीने के लिए था? तो अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने में वो हमारा पार्टनर था। उसके बाद उसका अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ। 1 जुलाई है तो जुलाई का महीना नहीं गिनना है आपको, ओके। ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड, बैंक लोन इज पेड ऑफ,
फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 550, इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट, गुडविल इज 7500, it is to be raised in the books, Karun entitled to his share in profit up to the date of his death, profit for 1920 was 5000, estimated profit for 1920, amount due to Karun was paid by NEFT. NEFT is a mode of payment, मतलब आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि बैंक से पैसे दिए, NEFT मतलब पैसे बैंक से दिए जा रहे हैं, ठीक है। पीएनएल एडजस्टमेंट बनाने का है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। जनरली डेथ में बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं, पर इन्होंने पूछा है तो हम बनाते हैं। चलिए, पहले फॉर्मेट आपका रेडी है तीनों अकाउंट का। अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट 20, 20 और 10, तो ये आ गया कैपिटल अकाउंट 20, 20 और 10, ठीक। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 16, तो ये नई बैलेंस शीट में लिख देंगे क्रेडिटर्स 16, और हम बैंक लोन को पे कर रहे हैं, तो बैंक लोन को पे करेंगे तो बैंक लोन डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट में अगेन हमने बैंक अकाउंट नहीं बनाया है, तो बैंक का डिटेल हमने इनर कॉलम में लिखा है, उसमें से लेस बैंक लोन 4000, ओके। चलिए, तो न्यू बैलेंस शीट में बैंक लोन नहीं आएगा क्योंकि वो फुल्ली पेड हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग 27,900, उसमें कोई करेक्शन, कोई चेंजेस नहीं है, तो बाहर लिख दिया। फर्नीचर सॉरी, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मैं एंट्री ठीक से लिखता हूं। इन्वेस्टमेंट 15,000 का था, जिसको 10% प्रॉफिट करके हमने बेच दिया है, तो मैं एंट्री लिखूंगा। पहले बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, पैसे आ रहे हैं ना बेटा, 15,000 प्लस 10%, यानी 16,500 रुपए हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। 16,500 आ रहे हैं। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 15,000 से, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 1500 रुपए से। ये जो है वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में यानी कि बैलेंस शीट में हम बैंक में इनर कॉलम में 16,500 लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, उसके जगह पैसे आ गए, तो इन्वेस्टमेंट निकल गया बैलेंस शीट से, और 1500 का जो प्रॉफिट हुआ वो हम पीएनएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड पे लेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट था। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर में 550 डेप्रिशिएट करने बोला है, तो 8000 माइनस 550, नेट अमाउंट आ गया 7450, और 550 पीएनएल में डेबिट कर दिया। फिर नेक्स्ट डेटर लेस आरडीडी, बोल रहे हैं ऑल डेटर्स आर गुड, यानी प्रोविजन की जरूरत नहीं है, ये तो फायदे वाली बात है। तो डेटर्स को हमने बाहर लिख दिया 10,400, और 400 जो आरडीडी नॉट रिक्वायर्ड है उसको इनकम गिन लिया प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर बैंक इनर कॉलम में लिख दिया 4,100। उसके बाद गुडविल 5,000 तो है बैलेंस शीट में, हाँ, तो इनर कॉलम में लिखा 5,000। अब वो क्या कह रहे हैं गुडविल के लिए, गुडविल ऑफ द फर्म 7,500 करने को बोल रहे हैं। तो इसका भी एंट्री में लिख रहा हूं कि गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कितने से, जो डिफरेंस है उससे बेटा। तो गुडविल को डेबिट किया जाएगा 2,500 से, 2,500 से, और इसका क्रेडिट जो है वो तीनों पार्टनर को मिलेगा। तीनों पार्टनर को कौन कौन है, अरुण, वरुण, करुण, अरुण, वरुण और करुण। जो भी रेशियो है 2:2:1, यानी 2 और 2 4 और 1 5, तो 1,000 रुपया, 1,000 रुपया और 500 रुपया। तो गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा बेटा, गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। टोटल आ गया 7,500, और उनके कैपिटल, तीनों के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा 1,000, 1,000 और 500 रुपया, ठीक है। तो अभी देखते हैं बैलेंस शीट में कुछ बचा है, नहीं, सब हो गया। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये कहाँ चला गया बेटा, वापस चला गया, हेमा के पास गया, राजेश, समीर, तो ऑल डेटर्स आर गुड हो गया, बैंक लोन पेड ऑफ हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गुडविल हो गया, करुण हो गया। लास्ट वाला बाकी है कि करुण को पैसे देने हैं, तो उसके पहले हम पीएनएल एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे। 1350 का
प्रॉफिट है जो तीनों में बटेगा और वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा 540, 540, 270 है ना। एक चीज और रह गया मेरा और वो है प्रॉफिट का हिस्सा देने का। तो वो क्या कह रहे हैं 5,000 रुपया हमारा इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो 5,000 का ये ऐसे वर्किंग करना पड़ेगा। 3 महीने हमारे साथ था तो 5,000 इंटू 3/12 इंटू करुण लास्ट बंदा है तो 1/5 उसका शेयर है तो 250 रुपीज उसे गुडविल मिले, आई एम सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। इसका जर्नल एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और जो डिजीज्ड पार्टनर है यानी कि करुण उसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो 250 रुपीज उसको क्रेडिट मिलेगा। तो पीएनएल सस्पेंस जो है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखा जाता है पीएनएल सस्पेंस। अगर आपको जानना है क्यों तो कमेंट में डालो तो मैं आपको अलग से इंफॉर्मेशन दूंगा क्यों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को बैलेंस शीट में डालेंगे और उसका क्रेडिट करेंगे करुण को। ठीक है, तो अभी आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज करेंगे करुण का। क्वेश्चन में बोला है करुण को पैसे दे दिए तो करुण का बैलेंस आता है 11,020। बैंक अकाउंट में हम 1120 पे करके नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे। ठीक है, अभी कैपिटल को क्लोज करेंगे और कैपिटल का बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिखेंगे एंड बैलेंस शीट विल टैली एट 59,080। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माय गॉड, इससे सिंपल क्वेश्चन लाइफ में कुछ और हो नहीं सकता है। अगेन ये ऑप्शन में था तो आई वुड हैव डन दिस सम। कुछ भी नहीं करना है, एब्सोल्युटली इसी फिगर को जो हॉरिजॉन्टल है उसकी जगह वर्टिकल लिखना है एक के बाद एक, है ना। मुझे एक्चुअली समझाने में भी शर्म आ रही है तो फिर भी समझाना तो पड़ेगा। तो एक वर्टिकल पीएनएल बनाना है। सेल्स हम पहले लिखेंगे, आई एम सॉरी सेल्स हम पहले लिखेंगे फिर ट्रेडिंग के डेबिट में जो भी है वो 1 बाय 1 ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस ये सब ऐड होगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो आता है लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका हो गया COGS। सेल्स माइनस COGS जो करते हैं तो ये जो बैलेंस आता है 29,500 दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम माइनस करेंगे, एडमिन, फाइनेंस एंड सेलिंग, तो ये माइनस किया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,000 रुपये आया। ओके, तो वेरी वेरी इजी सम। लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एनपीओ। ये भी थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली, थोड़ा लेंदी बोल सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मत्स्योदरी इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद एंड एडिशनल इन्फो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट रेडी रखना है। रिसिप्ट में जो है वो या तो इनकम में जाएगा या लायबिलिटीज में जाएगा। पेमेंट में जो है वो या तो एक्सपेंस में जाएगा या एसेट्स में जाएगा। इधर कुछ एडिशनल इन्फो दिया है, बुक्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट और कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है पर कैपिटल फंड हमें दिया गया है। ओके, ये 3 क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर हमें ढूंढना है। 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो एक काम करते हैं बिल्डिंग फंड को ढूंढते हैं और इधर लिख लेते हैं 50% हमारी जानकारी के लिए 50-50। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ठीक है। लाइफ मेंबरशिप इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो लाइफ मेंबरशिप फीस है हमारा ये, इधर हम लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, बस और कोई ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। तो आते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहां लिखेंगे 50,000 इनकम पे लिखेंगे बेटा, इंटरेस्ट 50,000 इनकम में आएगा। सेकेंड सब्सक्रिप्शन 30,000। अब नीचे एडजस्टमेंट है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 5,300, तो सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में लिखा 30,000। मैं साथ में एडजस्टमेंट भी कर लेता हूं क्योंकि बहुत कम एडजस्टमेंट है, तो 5,300 टोटल यहां लिख दिया एंड इसको बैलेंस शीट एसेट में लिखा क्योंकि ये रिसीवेबल है, राइट। चलिए नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल फंड में इसको ऐड करना है। तो लायबिलिटीज में हमने कैपिटल फंड का जगह अभी छोड़ दिया है और नीचे ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000। चलिए नेक्स्ट, डोनेशन 5 लाख, तो 2.5 लाख लायबिलिटीज में जाएगा, बिल्डिंग फंड में
और बाकी का 2.5 लाख इनकम में जाएगा। तो इधर बिल्डिंग फंड में 2.5 लाख ऐड किया और इनकम में हमने 2.5 लाख रुपीस लिखा। ओके, नेक्स्ट ट्यूशन फीस, टर्म फीस, सन्ड्री रिसीट्स और एडमिशन फीस, ये चारों की चारों इनकम में जाने वाली है, तो इधर लिख दिया 1 2 3 4 क्रेडिट साइड पे। अभी आते हैं पेमेंट्स में। सैलरी टू स्टाफ ये एक्सपेंस है 10 लाख, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 50,000, बुक्स 64, ये बुक्स नई खरीदी गई है इस साल 64,000। सो बैलेंस शीट एसेट साइड पे इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ओपनिंग लिखेंगे बाद में, इधर एडिशन लिख दिया 64,000। ठीक है, फर्नीचर 55, ये भी नया खरीदा है इस साल, तो फर्नीचर में एड परचेजेस लिख दिया 55,000। फिर स्टेशनरी ये हमारा एक्सपेंस है, तो पीएनएल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे। फिक्स डिपॉजिट, ओपनिंग तो था हमारे पास, ये नया फिक्स डिपॉजिट किया है 7 लाख का। फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये बैलेंस शीट में आ जाएगा 20,000 और 225। ओके, तो ये इनकम एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से पोस्टिंग हो गया। अब ये ओपनिंग बैलेंसेस लिख देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस भी कहीं कहीं दिए हैं, तो वो थोड़ा हिंट है हमारे लिए, कैसे मैं समझाता हूं। तो बुक्स के लिए उन्होंने ओपनिंग बैलेंस 7 लाख दिया है और क्लोजिंग बैलेंस भी 7 लाख दिया है, जिसको मैंने आउटर कॉलम में लिखा। इसका मतलब यह है कि जो बैलेंसिंग फिगर है 64,000 वो डेप्रिसिएशन है। तो जितना खरीदा कोइंसिडेंटली उतना ही अमाउंट डेप्रिसिएशन है। ये स्लाइटली ट्रिकी था। ओके, तो 64,000 हम डेप्रिसिएशन में लिख देंगे। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 3,19,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है। तो फर्नीचर ओपनिंग 3,19,000, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया 74,000 का, ये भी डेप्रिसिएशन है, तो इसको हम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे 74। ओके, बिल्डिंग फंड इनर कॉलम में लिख रहे हैं 10, 2.5 लाख ऐड कर देंगे, 1250 बाहर आ गया। फिर फिक्स डिपॉजिट 910 ओपनिंग बैलेंस है, 7 लाख ऐड कर दिया, 16,10,000 बाहर आ गया। कैपिटल फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखा 10,37,000। बाकी तीनों एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं। तो अभी क्लोजिंग कैसे करते हैं देखेंगे। तो ये इनकम ये हेमा के पास घड़ी घड़ी चला जाता है, ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? ओके, तो इनकम माइनस एक्सपेंस 5,33,300 ये हमारा सरप्लस हुआ इस साल का, जिसको हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ये टोटल बाहर कर दिया एंड बैलेंस शीट ऑफ द कॉलेज गेट्स टैलीड एट 28,60,300। काफी सिंपल क्वेश्चन था बेटा। एंड दैट टेक्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन एज फाइनल अकाउंट। वेरी सिंपल, वेरी फ्यू एडजस्टमेंट्स। स्टॉक का एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट है, इधर मैंने डॉट लगा दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है और बैड डेटर्स का एडजस्टमेंट है। ओके, तो फॉर्मेट बना लेते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में लिख देंगे बैलेंस शीट में 56,000। 56,000। नेक्स्ट, इसको थोड़ा नजदीक लेकर आते हैं क्वेश्चन से। फिर परचेजेस 1,10,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, परचेजेस 1,10,000। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम में लिखेंगे 1,60,000 प्लांट एंड मशीनरी। फिर प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर 1,05,800, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख दिया। नेक्स्ट है, दो साथ में लेते हैं, सैलरीज और सेल्स रिटर्न। तो सैलरी को पीएनएल में डेबिट करेंगे इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, और सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करेंगे। आगे कैश इन हैंड एंड ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चला जाएगा। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? रेंट एंड रेट्स और एडवर्टाइजमेंट ये दोनों पीएनएल के डेबिट साइड पे आ जाएगा, 9,000 और 9,600। तो डेबिट साइड का पोस्टिंग हो गया।
अब सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट 240, -1 करके बाहर अब भी लिख दो बेटा 239, फिर क्रेडिटर्स 99,600, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, परचेज से लेस करेंगे 2000, बाहर अब भी लिख दो 1,08,000। कैपिटल और करंट, तो कैपिटल अकाउंट सीधा बैलेंस शीट में लिख देंगे 180/60, टोटल 240। करंट अकाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे 10 और 6, क्योंकि इसमें कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है और प्रॉफिट भी इधर ही ऐड करना पड़ेगा हमें। ओके, आगे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, आपने बहुत बार कर लिया होगा, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है, उसके पहले डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 5% है, तो 1,60,000 का 5% 8,000, 1,52,000 बाहर लिखा और पीएनएल में डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड पर लिख दिया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो ये जो 1,80,000 और 60,000 है उस पे 5% लेना है। 1,80,000 का 5% 9,000 होता है जो कि वर्षा को मिलेगा, 60,000 का 5% 3,000 होता है जो कि हर्षा को मिलेगा। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये एक्सपेंस है, तो पीएनएल में इसको डेबिट करेंगे, 9 और 3 टोटल कर दिया बाहर 12,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी 700, तो सैलरी में ऐड होगा 700, टोटल बाहर कर दिया और आउटस्टैंडिंग है ये, तो लायबिलिटीज में आ जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट बैड डेट है 1680, तो डेटर से 1680 लेस किया, ये नेट अमाउंट है और पीएनएल में 1680 को हम डेबिट करेंगे। ओके, अब टोटलिंग करते हैं, तो आपका क्रेडिट साइड माइनस डेबिट 169,400 जीपी आ गया, ये 169,400, ये टोटल करके ये बैलेंस अमाउंट आ गया जो नेट प्रॉफिट है। ये नाम जो है वो गलत है, ये दुर्गेश और दिनेश नहीं है, ये वर्षा और हर्षा है। ठीक है, ये कहीं से तो कॉपी किया था मैंने, एक्सेल कॉपी किया था, फिर चेंज करना रह गया। ओके, तो ये उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 89,865, 29,955, और ये कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, तो करंट अकाउंट में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा उनका, ये ग्रैंड टोटल कर लिया बाहर, एंड इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। तो आई होप आपको ये जो सोल्यूशन है वो समझ आ गया होगा, अब तक आपको पता चल गया होगा। इन केस आपका मिस्टेक हो गया तो, अगर नहीं हुआ है तो अभी आप एकदम खुशी से नाच रहे होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चों ने फ़ोन करके बताया कि सर 100 on 100 अकाउंट्स में पक्का आएगा, तो आई होप आप भी 100 on 100 लाएं। हमारा सीए फाउंडेशन का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है और ग्रुप ट्यूशन के कॉन्सेप्ट से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलना, ताकि यूट्यूब बाबा को समझ आए कि सपन सर ने अच्छा लेक्चर लिया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।